हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में और इस वीडियो से हमारा 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिंक के साथ सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। तो आप ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीकरण को हम और क्या बोलते हैं पता है आपको? यस, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। एक से रखते हैं ना दोनों, उपचयन और अपचयन। समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। रुको रुको, वेट। इसका एक बार हम पहले इंग्लिश मीनिंग भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये है आपका रिडक्शन। समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन, एक ही वर्ड है, और रिडक्शन मतलब अपचयन। अब समझें कैसे? 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। आगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, एक बार मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत ध्यान से नोट भी करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जैसा कि इसका नाम है, ऑक्सीकरण का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एडिशन यानी जोड़ना। ऐड मतलब जोड़ना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, ऐड होना। तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे इसमें ऑक्सीजन हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरी बात, जो ऑक्सीडेशन में होगा, जो ऑक्सीकरण में होगा, उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में होगा। तो हमें सिर्फ एक याद करेंगे तो हमें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, बहुत शब्द को लेकर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ गए? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। अब केवल ऑक्सीजन जुड़ेगा, बाकी जो भी चीजें आएंगी वो सब यदि निकलती है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। पॉइंट पॉइंट करते हैं पहले। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो भी ऑक्सीकरण। और यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भले ही नहीं जुड़ रही, नो मैटर, है ही नहीं, लेकिन हाइड्रोजन निकल रहा है उस अभिक्रिया से, तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है अभिक्रिया का, ठीक है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो भी क्या हो जाएगा ये ऑक्सीकरण। अब फोर्थ, एक और बहुत जरूरी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कभी भी हमने जब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को देखा है तो इस तरह से आपने जब इसके ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में देखा होगा तो O के ऊपर जो चार्ज हमेशा आपने -2 देखा होगा, यदि देखा होगा, देखा ही होगा, आपकी बुक्स में है। और हाइड्रोजन को जब भी देखा है तो H+ के रूप में ही देखा है। तो ये कौन सा इस पर चार्ज है? ऋणात्मक चार्ज है ना। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। और हाइड्रोजन पर धन है तो ये कहलाएगा विद्युत धनात्मक
जिन पर माइनस चार्ज होता है, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी भी कैसे कहलाते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। यदि ये भी जुड़ते हैं तब भी क्या कहलाएगी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और यदि हाइड्रोजन जिस पर प्लस चार्ज है, कोई दूसरा एग्जाम्पल बता सकता है प्लस चार्ज वाला? बहुत बड़ा होगा, बहुत सिंपल। सोडियम। कोई दूसरा एग्जाम्पल बता सकता है प्लस चार्ज वाला? बहुत बड़ा होगा, बहुत सिंपल। सोडियम Na+ या K+, Mg+, ये सभी आपने पढ़े हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जिस पर धन आवेश वो विद्युत धनात्मक तत्व, जिस पर ऋण आवेश वो विद्युत ऋणात्मक। अब इसको हम अभी छोड़ते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन के बेस पर लेंगे तो क्या कहेंगे? विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, मतलब H+ एसिड हो गया सोडियम या Na+ या K+, इनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। ये सारी अभिक्रियाएं आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नोट कीजिएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन। अब आ जाते हैं हम अपचयन पे। तो अपचयन हमने बताया था, इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ लिखते जाएंगे तो वो पूरा हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का निकलना या पार होना या ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? हाइड्रोजन का निकलना, इधर क्या होगा? जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन की संख्या बढ़ना, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, फर्स्ट, सेकेंड, हमारा थर्ड, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन यानी रिडक्शन। अगला इसमें है विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना अपचयन। ठीक है बेटा। अगला हमारा विद्युत ऑक्सीकरण में क्या था? विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, तो इसमें हमारा इसके अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, इसमें हम कहेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। निकलना, ठीक है। इसमें जुड़ रहा था, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और ये था हमारा विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, इसमें हमारा विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा ऑक्सीकरण और अपचयन। बहुत आसान है, जस्ट इसका अपोजिट आप इसमें करते जाएंगे।
तो ये आपका ऑक्सीकरण ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, इसमें जुड़ना, इसमें निकलना, ये सारा हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। रिडक्शन पे आते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीजन का निकालना, अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन, विद्युत ऋणात्मक तत्व निकालना, अपचयन, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, अपचयन। बहुत सरल है, समझ आया सबको? वेरी गुड। अब ये सबको याद भी हो गया होगा।